यूसुफ का भी रुख कर लेते हैं। यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और आप भी बातचीत कीजिए कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक हफ्ते के लिए शांत हैं किसान। आज जी बिल्कुल इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भारी तादाद में जो है वो पुलिस बल तैनात किया गया है। ये दलित प्रेरणा स्थल का जो मेन गेट है, आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी तादाद में जो है वो पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ पर पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। काफ़ी तादाद में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से कल पूरा जो किसानों का प्रदर्शन था वो काफ़ी जो नोएडा था वो पूरी तरीके से चौक हो गया था, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। लेकिन वहीं जो आसपास की जो अगर मैं आपको तस्वीर दिखानी चाहूँ तो ये जो है ये रोड है। रोड अभी हालांकि पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से किसानों की जो संख्या है वो इस समय यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो उसके लिए जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है वो तैनात किया गया। हमारे साथ में कुछ किसान हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा जोगिंदर प्रधान है, गांव सिरसा। हम किसान सभा। ये बताइए आप कब तक यहाँ पर प्लान कब तक का है आपका? यहाँ प्लान आज ही हो लेगा। कल हमको शासन प्रशासन ने गुमराह करा और ये गुमराह करा कि हम आपकी प्रमुख सचिव तक वार्ता कराएंगे, लेकिन इनकी जो पॉलिसियां बदल रही है, ये सोच रहे हैं कि कुछ किसान हैं, आज भी इनकी पुलिस हमारे गांव गेल घर गेल जा रही है, हम अरेस्टिंग कर रही है, राह में हमारे वाहनों को रोका जा रहा है। आप देख लो फोर्स कितनी खड़ी है। हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा हक है। हमारे साथ ही दिल्ली जाने की बात कही थी आपने, आप कल जो प्रोटेस्ट करते हुए निकले थे तो आप दिल्ली जाने की बात कह रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी दलित प्रेरणा स्थल पर आपको रोका गया है। आगे का प्लान क्या होगा आपका? देखो भाई साहब, ये हमारा देश लोकतंत्र है, इस पे विश्वास करना चाहिए। वार्ता कभी भी टेबल की तोड़नी नहीं चाहिए। इन्होंने एक वार्ता का एक हाथ बढ़ाया तो हमने भी हाथ बढ़ाया, क्योंकि लोकतंत्र है। हमें पता वाहनों में ये भी हमारे साथी परेशान हो रहे, दिल्ली में भी हमारे साथी परेशान होंगे। जो काम हमारा टेबल पे बैठ कर हो जाएगा वो रोड पे इतनी जल्दी नहीं, बहुत लेट होएगा। हमने इनका विश्वास कर रहे हैं, विश्वास पे चल रहे हैं। अगर ये अब आपकी बार विश्वास तोड़ते हैं तो आर पार समाधान या समाधि। दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, संसद घेरेंगे। जो संसद में कानून बनते हैं ना, वो इंसानों के लिए बनते हैं, ना कि इंसान कानून के लिए पैदा होता। संसद में कानून बनते हैं इंसानों के लिए। अगर वो हम पे सूट कर रहा तो वो कानून लागू रहने, तो नहीं सूट कर रहा तो उसे बदलो, दूसरा कानून। बिल्कुल, जो आपकी मांग है उसमें जो 10% आप जो आवासीय प्लॉट मांग रहे हैं और साथ के साथ आप 64% जो बढ़ा हुआ मुआवजा है वो मांग रहे हैं, तो उसकी जो मांग है वो आप उसे मतलब जो है किस आपकी अथॉरिटी के अधिकारियों से बात हुई तो क्या कह रहे हैं वो? देखो सर, एक जो मांग कह रहे हो, मांग नहीं, हमारे साथ एक करार होता है। जब हम प्राधिकरण को लैंड देते 6% जमीन प्राधिकरण हमको डिप्लोमेंट करके चार्ज करके देगा। सुनो, देगा, उसका हम डिप्लोमेट चार्ज भरेंगे। लेकिन कोर्ट में कुछ किसान गए, हम भी गए, तो वहां पर हमको 4% अतिरिक्त प्लॉट प्लस 64% मुआवजे के लिए घोषणा हुई, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग रही है। अब ये कहते अधिकारी कि ठीक, हमने तो शासन को प्रस्ताव दे दिया कि इनको 4% 64% दिया जाना चाहिए। उस टाइम बसपा सरकार में ठाकुर जयवीर सिंह हुआ करते थे, उनकी कमेटी लागू करी तो 64% हमको मुआवजा मिल भी गया। एक सिक्का के दो पहलू होते, एक सिक्का तो दिखा जो किसान है, किसानों का यही कहना है कि जो कुछ किसान हैं उनको जो है 64% का जो बड़ा मुआवजा था वो दे दिया गया। जो बाकी के जो किसान हैं वो लगातार जो है इसकी मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको ये मुआवजा नहीं मिला है, और यही वजह है कि इन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। लगातार लंबे समय से अपनी मांग को लेकर अटल हैं किसान। दलित प्रेरणा स्थल से आप सुन रहे थे।